तो यहाँ पर जिन्होंने पाँच लोगों को कत्ल किया हुआ है, जिन्होंने अरबों खरबों रुपए का फ्रॉड किया हुआ है, वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन गरीब का बच्चा ना तो बाहर जा सकता है, ना वो सरकारी नौकरी कर सकता है। करवाते हैं और जब अपना करेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करवाएंगे तो जब उस पर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड शो होगा तो ज़रूरी सी बात है कि ना आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, ना आपको बाहर का सफ़र कर सकेंगे। यार यहाँ पर गरीब के लिए इतना सख्त कानून है कि वो बेचारा पर्चा होने के बाद अपने मुल्क में भी सफ़र नहीं कर सकता, बाहर तो बड़ी दूर की बात है। जब उसको हर नाके पर रोका जाएगा, उसका शनाख्ती कार्ड चेक किया जाएगा और उसे ये कहा जाएगा तुझ पे तो ये FIR है, चल थाने। जब वो 5वीं 6ठी दफ़ा थाने जाएगा ना एक ही मुकदमे में, तो 7वीं दफ़ा वो क्रिमिनल बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाजिर खिदमत। नाज़रीन, दौरे हाजिर में एक बहुत ही सख्त कानून पास किया गया है जिसपे कि कम उम्र ड्राइवर्स को पकड़ा जा रहा है, उसके ऊपर पर्चे दिए जा रहे हैं। एक तो बंदे की मजबूरी भी होती है कि जिसका वालिद घर पर ना हो, जिसे मजबूरन निकलना पड़े घर से, लेकिन एक तरफ ये भी देखा जाता है शौकिया लोग भी लेके बाहर निकलते हैं। उसके हवाले से तो हम कहेंगे कि ना लेकर निकलें, लेकिन अगर कोई मजबूरन लेकर निकलता है बाइक, उसके ऊपर पर्चा दिया जा चुका होता है, उस हवाले से क्या किया जाता है, क्योंकि वो बाहर भी नहीं जा सकता, सरकारी नौकरी भी नहीं कर सकता। इसी हवाले से आज हमारे साथ एडवोकेट मलक फ़हीम खोखर साहब मौजूद हैं। इस हवाले से आसानियाँ करेंगे कि आम बंदा बाहर नहीं जा सकता तो पॉलिटिशियन कैसे चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जाने वाले तो यहाँ पर जिन्होंने पाँच लोगों को कत्ल किया हुआ है, जिन्होंने अरबों खरबों रुपए का फ्रॉड किया हुआ है, वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन गरीब का बच्चा ना तो बाहर जा सकता है, ना वो सरकारी नौकरी कर सकता है, क्योंकि उसकी सिफारिश नहीं है। सही। पाकिस्तान में उसी की चलती है जिसकी सिफारिश है। गरीब बंदा जहाँ भी उस पर बेचारे पर जुल्म होता है, ज़्यादती होती है और उसके बेचारा पिस कर रह जाता है। और ये आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है कि भजन कानून यहाँ पर गरीब के लिए अलग है और अमीर के लिए अलग है। आपने जो बात की है ना कि जो अमीर बंदा वो जुल्म करके या ज़्यादती करके या कत्ल करके बाहर चला जाता है, फ्रॉड करके बाहर चला जाता है। गरीब का बच्चा कोई फ्रॉड करके, कोई जुल्म करके, कोई 302 का मुजरिम और वो बाहर गया, वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। गरीब बेचारा यहाँ पर रुसवा हो जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अमीर के लिए कानून हो रहा है, गरीब के लिए हो रहा है। सही। अच्छा, कि ये फ़र्क कब ख़त्म होगा, किस तरह ख़त्म होगा? चलें ठीक है, एक गरीब बच्चा बाहर पढ़ने के लिए भी जाता है कि वो तब भी नहीं जा सकता। देखें जी, जब किसी पर FIR हो जाती है ना, तो बाहर जाने के लिए उसको करेक्टर सर्टिफिकेट, जो एम्बेसी होती है बाहर की, वो उसे डिमांड करती है कि अपना करेक्टर सर्टिफिकेट दें। जब उस पर FIR हो जाती है तो उस पर करेक्टर सर्टिफिकेट पर ये लिखा जाता है जी जनाब फ़लाँ मुकदमे में जनाब ये बंदा जो है ना उसमें मुलजिम है। और यहाँ जब आप कोई सरकारी नौकरी करने जाते हैं तो उसमें भी वो डिमांड करते हैं कि अपना करेक्टर सर्टिफिकेट दें। जब आप उस जगह एम्बेसी में अपना करेक्टर सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे या सरकारी नौकरी में जब आप टेस्ट पास करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं और जब अपना करेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करवाएंगे तो जब उस पर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड शो होगा तो ज़रूरी सी बात है कि ना आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, ना आपको बाहर का सफ़र कर सकेंगे। या ताकि यहाँ पर आजकल तो जो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, अगर आप कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपका, या आप पर कोई FIR थी, अगर आप कोई अदालती इश्तिहारी भी हैं, यानी कि अगर आप पर पर्चा हुआ था, आपकी ज़मानत हो चुकी है, उसके बाद ट्रायल में आप अदालत में नहीं पेश हुए और आपने कहा जनाब मैंने पिंडी जाना है, तो यहाँ पर आप जाके किसी बस स्टैंड पर जाके किसी बस पर बैठते हैं, तो जब वो आपकी टिकट जारी करते हैं तो आपका थंब एक्सप्रेशन लगाते हैं, अंगूठा लगने के बाद उन्हें पता चल जाता है जनाब ये फ़लाँ बंदा तो इस मुकदमे में इश्तिहारी है अदालती, तो वो फ़ौरन से पहले 15 पे कॉल करके करीबी पुलिस स्टेशन वालों को बुला के उस बंदे को गिरफ्तार करवा देते हैं। यहाँ पर गरीब के लिए इतना सख्त कानून है कि वो बेचारा पर्चा होने के बाद अपने मुल्क में भी सफ़र नहीं कर सकता, बाहर तो बड़ी दूर की बात है। पाकिस्तान में भी सफ़र करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अपनी गाड़ी पर वो सफ़र कर सकता है, लेकिन अगर अपनी गाड़ी पर वो जा रहा होगा और पुलिस वाले उसको नाके पर रोकेंगे तो जनाब जब उसकी चेकिंग करेंगे, उसका ID कार्ड ऑनलाइन चेक करेंगे और जब उस पर कोई FIR निकल आएगी, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड शो होगा, तो उसको वो वहाँ पर भी बिठा लेंगे और उसके बाद 20, 30, 50 हज़ार रुपया लिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। सही। अच्छा सर, ये बात तो होगी। अब हम एक बात ये भी करते हैं, ठीक है, इन्होंने ये बहुत अच्छा इकदाम किया उन लोगों के लिए कि जो वाकई शौकिया लेकर निकलते हैं, जो अपने बच्चों को, जैसे एक हादसा भी पेश आया था 6 लोगों की अमवात का, उस हवाले से क्या कहेंगे सर? देखिए जी, वो तो ज़्यादती है। अगर तो उसमें जानबूझकर उस बच्चे ने ये हरकत किया है तो वो सज़ा का हकदार है। और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही साबित हो रहा है कि उसने जनाब ये जो जितना भी हादसा हुआ है इस इंसिडेंट में उसकी मर्जी शामिल थी। उसने तो ये तो ज़्यादती है। उस बच्चे को, वालिदैन को नहीं चाहिए था कि इस तरह बच्चे को गाड़ी पकड़ा दें। हम मैं ये भी नहीं कहता कि अपने वालिदैन किसी बच्चे को, कम उम्र बच्चे को मोटरसाइकिल या गाड़ी दें, लेकिन वो बच्चे जो बेचारे जिनका वालिद घर पर बीमार है या फोत हो चुका है, वो क्या करेंगे? अगर उन्हें अपनी जवान बहन को
यूनिवर्सिटी से लेने जाना है, या अपनी बूढ़ी वालदा को किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना है, या उस बेचारे ने खुद स्कूल या एकेडमी पहुंचना है, वो बेचारा क्या करेगा? इस पर दो सवाल आते हैं। देखें, खुद बच्चा निकलेगा, उसका जब पकड़ा जाएगा तो क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा, एक रात बेचारा हवालात में रहेगा, वालदैन वालद सारा दिन सारी रात हॉस्पिटल उसके थाने के बाहर रहेंगे, बेचारे का इंतज़ार करेंगे, सुबह पुलिस की मर्जी होगी उसको किस टाइम अदालत में पेश करते हैं। आज का एक इंसिडेंट है, अनारकली में एक छोटे बच्चे को पकड़ा गया कल रात 7 बजे। सुबह सारी रात उसका वालिद बेचारा थाने के बाहर रहा है। सुबह 10-11 बजे उसने कहा जनाब आपकी मेहरबानी है, इसको अदालत ले जाएं, इसकी मैंने ज़मानत करवानी है। उन्होंने कहा आराम से बैठें, हमने इसको 2 बजे के बाद ही पेश करना है। मुझे उसने कॉल की तो मैंने उस थानेदार को कॉल की, मैं कहा यार जो की खड़ना जी हूँ, छोटा बच्चा बेचारा 15 साल उसकी उम्र है। तो कहता वकील साहब तुहाडी मेहरबानी से उन्होंने लैके आने हैं। यकीन करें आप, रात 7 बजे से उसने बच्चे को पकड़ा हुआ था और सुबह 2-2:30 बजे उन्होंने अदालत में उसको पेश किया है। और आप देखें शरीफ मतलब फैमिली, जिसका वालिद बेचारा सारी रात थाने के बाद इस परेशानी में इंतज़ार करता रहा कि मेरा बच्चा हवालात में है, और वो 15 साल का बच्चा है, उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? देखें, जब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, जब उस बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जब वो बच्चा बाहर के मुल्क ट्रैवल नहीं कर सकेगा, जब उसको अपने मुल्क के अंदर ही ट्रैवल करने में परेशानी होगी, जब उसको हर नाके पर रोका जाएगा, उसका शनाख्ती कार्ड चेक किया जाएगा और उसे ये कहा जाएगा तुझ पे तो ये FIR है, चल थाने। जब वो 5वीं-6ठी दफ़ा थाने जाएगा ना एक ही मुकदमे में, तो 7वीं दफ़ा वो क्रिमिनल बन जाएगा। फिर वो खुद कहेगा नहीं यार मैंने डाकू बनना है या चोर बनना है, पुलिस तो मुझे बार बार पकड़ती है। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं IG साहब को कहता हूँ कि IG साहब आप सिविलियन आम शहरियों का जनाब चेक कर रहे हैं कि जनाब अपना दिखाएं, जिन्हें अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं। मैं गारंटी से कहता हूँ आप अपनी पंजाब पुलिस के तमाम जितने भी अहलकार हैं, आप इनका सबका देखें ड्राइविंग लाइसेंस बना है या नहीं बना। मैं गारंटी से कहता हूँ तकरीबन 75 to 80% लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ। सर नंबर प्लेट नहीं होती बाइक की नंबर प्लेट नहीं होती, हेलमेट नहीं होता, सिर्फ क्या यूनिफॉर्म का जोर है, उन्हें कोई भी नहीं रोकता, ना किसी नाके पर, ना कोई ट्रैफिक वार्डन उन्हें रोकता है। वो जिस तरह की मर्जी वायलेशन करें, वो इशारा तोड़ दें जनाब, उनकी ना हेलमेट है, ना जनाब पिछली लाइट टूटी हुई है, नंबर प्लेट नहीं है, उन्हें किसी ने नहीं रोकना कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं, अपना सर्विस कार्ड दिखाएं। जहाँ पर किसी आम शहरी की बात आ जाती है, किसी नौजवान की बात आ जाती है, किसी तालिब इल्म की बात आ जाती है, किसी गरीब मजदूर रिक्शे वाले की बात आ जाती है, किसी टैक्सी ड्राइवर की बात आ जाती है, तो बेचारा कानून नाफिज हो जाता है उस पर। वो बेचारा 2000 दिहाड़ी नहीं कमाता, उस पर 2000 रुपये जनाब चालान कर दिया जाता है। आप यकीन करें, अब इन्होंने एक पूरा प्लान बना लिया है कि जिस बंदे को भी रोकना है, खा वो गाड़ी वाला है या मोटरसाइकिल वाला है, आपने उस पर 2000 का ही चालान करना है। सही। मेरे पास आज ही का एक इंसिडेंट है कि एक छोटा बच्चे को रोका गया है, उसके पास नया 125 था, अदालत के बाहर उसको रोका तो उसको फिर 2000 का चालान कर दिया ट्रैफिक वार्डन वाले ने। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा यार चलो बच्चा है, हेलमेट भी उसके पास है, ड्राइविंग लाइसेंस उसने बनवाया हुआ था, 19 साल उसकी एज थी, लर्नर था उसके पास। कसूर सिर्फ ये था कि उसने अपना हेलमेट अपनी बाइक की टैंकी पर रखा हुआ था, उसने पहना नहीं हुआ था, तो उसने उस पर 2000 का चालान कर दिया। वो बच्चा रो रहा था, कहता भजन मेरी इतनी पॉकेट मनी नहीं है, मुझे महाना तकरीबन 4000 रुपये मिलता है, मैं बाइक का पेट्रोल भी डलवाना होता है, यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, तो अब इन्होंने 2000 का चालान कर दिया, मैं अपने वालिद साहब से तो मांग नहीं सकता। तो अब ये देखें जिन बच्चों की बेचारों की पॉकेट मनी, जिसमें उन्होंने बेचारों ने अपना खाना पीना भी है, बाइक का पेट्रोल भी डलवाना है, तो उसको अगर उसमें से 2000 का चालान हो जाएगा तो वो बेचारा क्या करेगा? पूरा महीना बिल्कुल नाज़रीन ऐसी है जिसकी पॉकेट मनी 4000 है, 2000 मैं कहता हूँ 2 चालान ही हो जाते हैं महीने में, तो यानी कि वो तो ज़ीरो हो गया। इसी मैसेज के साथ जी के थोड़े से कानून में नरमी बरती जाए, ये नौजवान नस्ल का फ्यूचर और कैरियर जो है वो दाव पे लग जाता है। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।